विशालपुर नामक एक गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम कोटिलिंग था। हालांकि उसके पास इतनी सारी संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वो जिस भी जगह को देखता था तो उसे पाने के लिए अपने मन में ठान लिया करता था। वो हर वक्त बस कम पैसे में ज्यादा जमीन लेने के बारे में ही सोचता था। कल हमने जो जमीन खरीदी थी उसके साथ हमारी संपत्ति कितनी हो गई, जरा देख के बताओ एक बार। मालिक, वो तो 700 एकड़ की है। अच्छा, पर अभी 1000 एकड़ होने में तो हमें अभी 300 एकड़ और खरीदनी होगी। उसके लिए तो और पैसे खर्च होंगे, है ना? अरे मालिक, बिना पैसे खर्च किए जमीन थोड़ी आती है। और वैसे भी आप तो उन लोगों से जमीन लेते हैं जिनको पैसों की जरूरत हो, फिर वो आपको अपनी जमीन कम पैसे में दे देते हैं। अच्छा, मेरा मजाक मत उड़ाओ। और अच्छा सुनो, ये बताओ कि उस वेंकटैया के खेत से हमको कितना प्रॉफिट मिला है, क्योंकि उसके खेत के लिए हमने बहुत पैसे दिए हैं उनको। वाह मालिक, वैसे तो आप मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन खुद आपने 1000 रुपए का खेत मात्र 400 रुपए में खरीद लिया। और आपको पता है, अब इसकी पैदावार पहले की तुलना में दुगनी हो गई है। अरे पागल, हमें इससे लाभ हो रहा था तभी तो हमने इसको खरीदा है। चल अब जाकर अपना काम कर, पता नहीं पूरे दिन क्या क्या बकवासें करता रहता है। मालिक, आपने ही तो मुझे बुलाया था और मुझसे सवाल पूछ रहे थे, तभी तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अब आप बोलोगे तो मैं जाकर दोबारा काम कर लूँगा। जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी वहाँ एक चितैया नामक किसान आता है। क्या बात है चितैया, मुझसे कुछ काम है क्या जो तुम यहाँ आए हो? हाँ मालिक, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो आप मेरे खेत लेकर मुझे 500 रुपए दे दो। ठीक है, पर चितैया तुम्हारी 2 बेटी है ना? अगर तुम आज पहली बेटी की शादी के लिए खेत बेच रहे हो तो दूसरी बेटी की शादी में क्या करोगे? भैया, लड़कियों की शादी का मामला है, ऐसे लापरवाही मत करो। इसके बदले तुम एक काम करो, 1000 रुपए में अपनी 2 एकड़ की जमीन मुझे बेच दो, तो मैं फिर तुमसे ब्याज भी नहीं लूंगा। बोलो, मंजूर है ना? मालिक, मेरे 1 एकड़ के खेत के 1000 रुपए बनते हैं और आप सिर्फ 500 रुपए देने की बातें कर रहे हो। मालिक, मेरे को अपनी बेटियों की शादी करवानी है, अपना पेट पालना है, मेरे पास अब यही कुछ आखिरी जमा पूंजी बची है। ठीक है, अगर तुम 1000 रुपए में अपनी 2 एकड़ जमीन नहीं बेचना चाहते तो मैं अपनी तरफ से आखिरी दाम बता रहा हूँ। 1000 नहीं तो 1100 रुपए में मुझे अपनी दोनों जमीनें दे दो। बोलो। चितैया के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो कोटिलिंग को अपनी जमीन बेच देता है। फिर उसका सहायक उससे कहता है, आप तो बहुत ही समझदार हो। वो इंसान अपनी जमीन गिरवी रखकर आपसे पैसे लेने के लिए आया था और आपने इस बहाने उससे उसका पूरा खेत ही लूट लिया। हाँ, और वैसे भी वो क्या करता, मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि वो पहले ही 4 जगह घूमकर मेरे पास आया है और अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। जब किसी बाप के घर में बिन बिहाई बेटियां पड़ी हों तो उसे फायदा या नुकसान नहीं सूझता, उसको उन बिन बिहाई बेटियों को अपने घर से निकालने की जल्दी होती है, जल्दी। अगली सुबह पड़ोसी ने लकड़ी की बैरिंग देखी। ये लकड़ी की बैरिंग इतनी आगे कैसे आ गई? ये जरूर कोटिलिंग ने किया होगा। एक काम करता हूँ, एक निशान बना देता हूँ, मुझे उससे पता चल जाएगा कि ये काम उसी ने किया है या नहीं। देखता हूँ ये कोटिलिंग मेरी जमीन चुपके चुपके कितने दिनों तक चुराता है। एक दिन तो मैं इसका भांडा फोड़ कर ही रहूंगा। कोटिलिंग एक रात उस बैरिंग को आगे बढ़ा देता है और सोचता है, अरे आज भी गंगा को कुछ नहीं पता चला। अब मैं एक काम करता हूँ, इस बैरिंग को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। कौन सा गंगा को पता चल रहा है? पर कोटिलिंग को नहीं मालूम था कि गंगा ने वहाँ निशान बनाया है। फिर गंगा वहाँ आता है। ये बैरिंग तो मेरे निशान से आगे आ गया। ये कोटिलिंग ने ही किया है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसका लालच अब सीमा पार कर चुका है। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है और कोटिलिंग ने सारी हदें तोड़ दी। कोटिलिंग, अरे ओ कोटिलिंग! अरे गंगा, क्यों चिल्ला रहे हो इस तरह सुबह सुबह? आखिर बात क्या है? पूरे मोहल्ले को तुमने सर पे उठा रखा है। बोलो क्या हुआ? ज्यादा नाटक मत करो, बताओ ये बेरिंग आगे कैसे आया? सुनो गंगा,
फालतू में बेकार की बातें मत करो। मैंने क्या किया? ये बेरिंग तो पहले से ही अपनी जगह पर है, मैंने कुछ नहीं छेड़ा। तुम मुझसे बकवास मत किया करो। अच्छा, मैंने 2 दिन पहले इस बेरिंग के पास एक निशान लगाया था। ये बेरिंग उस निशान से आगे है। कोटी, तुम सच में एक लालची कुत्ते की तरह हो। ए गंगा, तुम अपनी औकात से ज्यादा बातें कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे कुत्ता बोला। तुम कुत्ते हो जो कि मुझ जैसे बेकसूर इंसान पे एक झूठा इल्जाम लगा रहे हो। इसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर गंगा दोबारा से एक निशान बना देता है और फिर अंदर चला जाता है। उसके बाद कोटी वो काम बंद कर देता है। पापा, इतनी छोटी सी जमीन के लिए आप ऐसा क्यों करते हो? कल मैंने आपको गंगा अंकल के साथ गलत करते हुए देखा था। ये सब किसके लिए? ये संपत्ति तुम्हारे बाद मेरी है, लेकिन क्या मैं ऐसी संपत्ति से खुश रह सकता हूँ? तुम चुप करो। जमीन की कीमत नहीं जानते हो तुम। हमारे पास जितनी ज्यादा जमीन होगी उतना ही हमें सामान मिलेगा। कल को जब तुम्हारा बेटा तुमसे पूछेगा कि दादाजी ने हमें क्या दिया, तब तुम शान से बोल सकते हो कि ये सारी संपत्ति तुम्हारे दादाजी ने दी है। तब समझोगे तुम जमीन की कीमत को। आप सोचते हो कि सभी आपका सम्मान करते हैं कि आपके पास जमीन है। बाजार में एक बार खड़े होकर देखिए, आपको नहीं पता कि कैसे हर कोई आपके टेढ़े दिमाग को कोसता है। तुम्हें पता है क्या, मेरे पिताजी 100 एकड़ जमीन बनाना चाहते थे, पर वो 70 एकड़ ही बना पाए और मैंने उस 70 एकड़ जमीन को 700 एकड़ बनाया है। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं 700 एकड़ को 1000 एकड़ बना सकूं। आप बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगे पिताजी। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही करें। हमें इस संघर्ष में मत खींचना। आपकी वजह से आधी प्रतिष्ठा पहले ही जा चुकी है। हम नहीं चाहते कि पूरी भी चली जाए। कोटिलिंग का परिवार उसके कामों से परेशान था और ऐसा होता देख उसका सहायक बोला, अरे मालिक, पता है सारा गांव बता रहा है कि आपके और गंगा के बीच झगड़ा हुआ है और आपने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहा। आप क्यों कब्जा कर रहे हैं? अरे भला मैं क्यों ऐसा करूंगा? क्या गांव में किसी ने मुझे ऐसा करते हुए देखा भी है? मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है मालिक, ये आपने ही किया होगा। अरे तुमने मुझे पकड़ लिया। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। और जैसा कि पंडित ने कहा था कि उत्तर पूर्व की दिशा में जमीन खरीदोगे तो अच्छा होगा। जरा उनसे एक बार पूछो कि अगर उधर जगह नहीं मिली तो क्या करेंगे? मालिक, आप जब देखो सिर्फ जमीन के बारे में ही सोचते हैं। अब सिर्फ भगवान ही है जो आपको बदल सकते हैं, पर आपके लालच के चक्कर में किसी का फायदा हुआ है। फायदा? भला मेरे लालच के चक्कर में किसका फायदा हो गया? चिंताया, वो जिसने 2000 रुपए की जमीन आपको 1100 रुपए में बेची थी और उसने अपनी बेटी की शादी मात्र 600 रुपए में कर दी और बाकी के बचे हुए पैसों से 10 एकड़ की जमीन खरीदकर व्यवसाय करने लगा। क्या 10 एकड़ जमीन 500 रुपए में? ये पागल हो गया क्या? ये क्या कोई पहाड़ी जमीन है? तुमने सही तो सुना है ना? मालिक, गांव छोड़ते समय चिताया ने मुझे ये सब खुद बताया कि वहाँ का खेत यहाँ से भी ज्यादा अच्छा है और ये सब आपको जमीन बेचने के बाद ही हो पाया। ठीक है, हम भी वहाँ जाकर 50 एकड़ की जमीन खरीदेंगे। अगर उसने 10 एकड़ जमीन खरीदी है तो सोचो कि हमें कितनी खरीदनी चाहिए। मैंने आपके लिए पहले से ही पता लगा लिया, पर मालिक वो तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। अगर 1 एकड़ जमीन केवल 50 रुपए में मिल रही है तो मैं कितनी भी दूर जाने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें उस जगह की दूरी पता है? हाँ मालिक, मुझे पता है। वो जगह यहाँ से 100 मील दूर है। उस जगह पर गुडेम निवासी रहते हैं और बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहाँ कोई भी खेती करता है तो इससे गुडेम का बहुत फायदा होता है, इसलिए ही वहाँ खेत बहुत सस्ते दामों पर मिलते हैं। अब आई आपको पूरी बात समझ? अरे बस 100 मील ही तो दूर है। हमारे गांव से सिर्फ 2 दिन लगेंगे। कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालो और चलते हैं उसके पास। जमीन खरीदने वाले आप हैं, बीच में मैं क्या करूँगा? वहाँ तक जाना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मुझे माफ करो। चाहे तू आ या मत आ, पर मैं तो जरूर जाऊंगा वहाँ पर। फिर कोटी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है और रास्ते में जाते हुए वो गुडेम के बच्चों के लिए मिठाइयाँ, गुड़िया और कुछ खिलौने भी खरीद लेता है। फिर वो उसके घर पर जाकर गुड़िया, मिठाई और खिलौने बच्चों को दे देता है। इतने सारे उपहार देखकर
वो बच्चे बहुत खुश होते हैं। इसके बाद कोटिलिंग उन बच्चों से कहता है, जरा ये खाओ और खाकर मुझे बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। ये तो बहुत अच्छा है। हमारे गुड़ेम में ऐसा कुछ क्यों नहीं मिलता? मुझे ये हर रोज चाहिए। अरे क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं जब भी यहाँ पर आऊँगा मैं इसे तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊँगा। अरे आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। और आप यहाँ क्यों आए हो? मैं कोटलिंगम हूँ, मैं विशालपुरम से आया हूँ और मुझे आपके यहाँ की जमीन बहुत पसंद आई है। अच्छा, चिताया नाम का एक व्यक्ति भी विशालपुरम से यहाँ पर आकर काम करता है, क्या वो आपके गांव का है? हाँ, चिताया मेरे ही गांव का है और मैंने ही उसे पैसे दिए थे ताकि वो यहाँ आकर जमीन खरीद सके और खेती कर सके। अच्छा हुआ आप उसे पहले से ही जानते हैं। अच्छा, तो क्या आपने उसे खेत खरीदने के लिए पैसे दिए थे? हाँ, मुझे चिताया ने सब बताया कि कैसे आपने उससे कम दाम में जमीन खरीद ली और उसका पूरे 900 रुपए का नुकसान करवा दिया। क्या? उसने ऐसा कहा क्या? उसकी बेटी की शादी हो रही थी, मैंने 1100 रुपए में उसके खेत को खरीदा जिसकी कीमत 1000 रुपए थी और वो इसका बिल्कुल एहसान नहीं मानता। मैं सब जानता हूँ किस तरह के लोग हैं आप सब। खैर, ये सारी बात छोड़िए और मुझे ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हो? अरे आप छोड़िए ना सारी बातें, वैसे मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। मुझे आपकी जमीन बहुत पसंद आई है और मेरा किसानों से भी बहुत ज्यादा लगाव है। मैं यहाँ पर किसानों को खेती सिखाना चाहता हूँ जिससे कि वो ज्यादा पैदावार कर सके। हमें बहुत खुशी है कि आप जैसे व्यवसायक जो हमारी अच्छाई की परवाह करते हैं यहाँ आते हैं और उससे परे ये हमारी गुड्डेम की भलाई के लिए अच्छा है। तो बताइए आपको कितनी जमीन खरीदनी है? मुझे खेती के लिए बहुत जमीन चाहिए, जितनी अधिक आप देंगे उतना अच्छा होगा। चित्या को मैंने 50 रुपए प्रति एकड़ दिया था, आपको ज्यादा जमीन चाहिए तो 10 रुपए प्रति एकड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुमको पैदल चलकर मेरी जमीन पार करके कुल्लुमा मंदिर तक जाना होगा और सूर्यास्त तक वापस भी आना होगा। अगर 10 रुपए में आप 1 एकड़ देंगे तो मुझे कोई भी शर्त मंजूर है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो शर्त है क्या? ठीक है, फिर कल सूर्योदय से पहले आप कुल्लुमा मंदिर आ जाइए। वहाँ जब आओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इस लालच में डूबकर कोटिलिंगम सूर्योदय होने से पहले ही नुकलम्मा मंदिर पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है। आपने कहा कुछ शर्त है, इतनी जल्दी कहो तो पैसे देकर पूरी तरह से जमीन मैं ले लूंगा। अब सूर्योदय होने को है, तुम अभी से चलना शुरू कर दो और सूर्यास्त तक यहाँ पर वापस आ जाओ। तुम जितना चल सकते हो उतनी जमीन तुम्हारी। अब सूर्योदय होने वाला है और मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं, इसलिए अब मुझे चलना शुरू कर देना चाहिए। एक बात याद रखना कि तुम्हें यहाँ समय से वापस आना है, नहीं तो ये भूमि तुम्हारी नहीं होगी। सूर्यास्त से पहले आपको यहाँ वापस आ जाना चाहिए, ठीक है ना? समझ में आई आपको मेरी बात? हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। सूर्योदय के 4 सेकंड बाद ही मैं चलना शुरू कर दूंगा। हाँ, सूर्योदय से पहले तुम चलना शुरू कर सकते हो और मेरी बात को ध्यान रखना, सूर्यास्त के पहले पहुंच जाना यहाँ पर। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो, सूर्यास्त से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। नेताजी से बात करने के बाद कोटिलिंगम सूर्योदय होने के बाद चलने लगता है। इसके बाद रास्ते में कुछ देर चलने पर वो सोचने लगता है कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो शायद पता नहीं मुझे कितनी जमीन मिलेगी, पर अगर मैं दौड़ने लगा तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा जमीन ले पाऊंगा। इसके बाद लालच में आकर कोटिलिंग पैदल ही चलने लगता है। वो तेज तेज कदमों से चले ही जा रहा था। अरे कोटी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतनी तेज तेज क्यों दौड़ रहे हैं? आखिर बात क्या है? अरे तुम हो क्या चितैया? तुम्हारी वजह से मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है। मेरे पास अभी आपको सब कुछ बताने का समय नहीं है। तुम सूर्यास्त के समय मंदिर के पास आ जाना, तुमको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अगर वो इस तरह भाग रहा है तो जरूर इसमें कोई इसका लाभ होगा। कोटी इतना कहकर दोबारा से दौड़ने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वहाँ एक पहाड़ वाला रास्ता आता है। अरे, यदि मैं पहाड़ी की परिक्रमा करूं तो अधिक समय लगेगा, इसलिए मैं पहाड़ को पार करूंगा और दूसरी ओर जाऊंगा।
फिर कोटी ने पैदल चलकर वो पहाड़ भी पार कर लिया। तभी उसे थोड़ी दूर एक आदमी मिलता है। अरे भाई, इतनी धूप में तुम कहाँ पैदल जा रहे हो? कम से कम रुककर पानी तो पी लो। अगर मैं यहाँ रुककर पानी पीने लग गया तो मेरे हाथों से जमीन चली जाएगी। अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आज धूप बहुत है, कृपया जल्दी करके अपनी मंजिल तक पहुँचिए। वैसे सच में धूप तो बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि अब मुझे ज्यादा यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, वरना देर हो जाएगी, क्योंकि अब कभी भी शाम हो सकती है और मेरा रास्ता अभी भी बाकी है। लिंगैया बहुत तेजी से पीछे की ओर दौड़ता है। वो अपनी गति बढ़ाता है। पूरे दिन का भूखा प्यासा दौड़ने लगता है। वो अपनी सारी ऊर्जा खो देता है। वो बहुत कमजोर हो जाता है और 20 एकड़ पूरे होने से पहले ही वो गिर जाता है। फिर दूर से देखने वाले नेता, चितैया और अन्य लोग वहाँ आते हैं और कहते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने यहाँ अपनी जान गंवाई है। कृपया इनके परिवार के सदस्यों को बुलाओ। और इस तरह अधिक भूमि पाने के लालच में, वो भी बिना भोजन पानी के ही, उसने अपनी जान गंवा दी। फिर जिसके बाद उसके परिवार के सदस्य वहां पहुंच गए और उन्हें ये देखकर बहुत दुख हुआ। फिर इसके बाद वो उसे 6 फुट का गड्ढा खोदकर वहीं दफना देते हैं। मालिक, अब समझ आया। आप पूरी जिंदगी जमीन के पीछे भागते रहे, पर अंत में जब आपके मरने का समय आया तो आपको सिर्फ 6 फीट जमीन ही नसीब हो पाई। जीते जी तो कोटिलिंगम पूरी जमीन को प्राप्त नहीं कर सका। कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल माय न्यू स्टोरीज बुक चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।